इस साल जो होने वाला है जियो में, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में या बम्बई में कोई फिल्म अवार्ड इतना बड़ा हुआ हो। कि मैं होस्ट हूँ, मैं ज़्यादा कॉमेडी नहीं करता हूँ स्टेज पर। मैं टेलीविज़न पे किसी को नहीं जानता था और महेश भट्ट ने मेरा टेस्ट देकर बोला कि ये बनेगा ऋषभ मल्होत्रा। तो सबसे पहले तो ये जो इतना बड़ा एक यात्रा कैसे भी आपने अभी अपना सुना कि सीजन में और अब 25 इयर्स बाद कितनी सारी मेमोरीज और हमने यहाँ पे फोटोज ली। मैंने बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। ये सारी मेमोरीज जब मुझे शशि ने कहा कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना है और आपकी जर्नी शेयर करनी है, ऐसे आईटीए के साथ जो मेरी जर्नी रही है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे शेयर करूँगा। 25 साल तो सिर्फ अवार्ड्स को हैं, उससे पहले भी शशि जी, अनु के साथ जुड़ा हुआ हूँ। काफ़ी काम हमने साथ में किया है, लेकिन काम से ज़्यादा एक रिश्ता है, एक फैमिली। बार बार हम लोग ये टर्म यूज़ करते हैं, लेकिन बिल्कुल सच है कि एक फैमिली की तरह है हम। घरों पे आना जाना है। कई सालों तक नहीं भी मिलते हैं तो, लेकिन जब मिलते हैं तो वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे छोड़ा था। तो ये आजकल के ज़माने में मुझे बहुत रेयर लगता है। मैं अपनी ही बात करूँ तो ऐसी दोस्तियाँ बनती नहीं हैं। तो बहरहाल जहाँ तक मेरी जर्नी है, मेरी मेमोरीज़ हैं, पहले आई थिंक 6-7-8 साल मैंने होस्ट किया। मैंने हर साल परफॉर्म किया। मैंने कुछ ना कुछ ज़रूर किया हर अवार्ड में आज तक। 25 साल हो गए। चाहे वो पिछले 3-4 सालों में मुझे और रोनित को एक स्पेशल मेंशन टेलीविज़न को कंट्रीब्यूशन वाला अवार्ड मिला। फिर ऑब्वियसली जो नए कलाकार आते हैं उनको अवार्ड देने का काम किया। बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। हमेशा मुझे लगता था कि ये अगले साल कैसे करेंगे, और अगले साल उससे भी बड़ा होता था। और इस बार जो करने वाले हैं, मैं आपको अब बताऊंगा नहीं, लेकिन इस साल जो होने वाला है जियो में, इट इज़ गोइंग टू बी मैसिव। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में या बम्बई में कोई फिल्म अवार्ड इतना बड़ा हुआ हो। और ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि जो अर्ली स्टेज डिज़ाइन मैंने देखी है, उसे देख के लगता है कि मैं कहीं और ही हूँ। और ये पहली बार इतना बड़ा शो जियो में आयोजित किया जा रहा है, किसी फिल्म या टेलीविज़न या ओटीटी रिलेटेड अवार्ड। तो उसके बाद जो मेमोरी बनेगी वो अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ये जानना चाहेंगे तो कुछ अगर आप बता सके, डांस है क्या है, कुछ थोड़ा आपके फैंस 25 में इसे सिल्वर जुबली अवार्ड एपिसोड बुलाते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं, बहुत सारे ऐसे कॉमिक एक्ट्स हैं, बहुत सारे परफॉर्मेंसेज हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आप 25 सालों से मोहब्बत देते आए हैं टेलीविज़न पर, लेकिन आप उनसे मिल नहीं पाए हैं कई सालों तक, चाहे वो पर्दे पे हो, चाहे वो रूबरू हो। तो आप ऐसे बहुत सारे फेसेस देखेंगे जिन्होंने आपको 25 सालों से एंटरटेन करके रखा है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने साल तक लास्ट करना किसी इंडस्ट्री में, वही अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो आई थिंक बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत धुआंधार एक्ट्स हैं, कुछ मैंने देखे हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मेरा मानना है कि मैं होस्ट हूँ, मैं ज़्यादा कॉमेडी नहीं करता हूँ स्टेज पर। होस्टिंग के भी अलग अलग क्या कहते हैं, ब्रैकेट्स होते हैं। आई ऑलवेज बिलीव दैट आई एम द मास्टर ऑफ सेरेमनीज, MC हूँ मोर देन जस्ट अ होस्ट। और कॉमेडी करने के लिए इतने सारे दिग्गज कलाकार ऑलरेडी हैं, तो उनको भी इनफैक्ट जब मेरा काम ख़त्म हो जाता है तो मैं ऑडियंस में जाके मनीष को, कृष्णा को, पारितोष को, सबको देखता हूँ। और इस बार लाइनअप भी एक्टर्स के ज़बरदस्त लाइनअप है। मैं अभी बता दूंगा तो मज़ा आपका खिरखिरा हो जाएगा, आप देखिएगा ज़रूर। लास्टली आपके जो इतने प्यारे फैंस हैं उन्हें जाते जाते क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरे फैंस को तो मैं हमेशा एक ही मैसेज देता हूँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 30 साल हो गए मुझे। आईटीए के 25 साल हुए, मेरे एक्टिंग करियर को टेलीविज़न पे 30 साल हो गए। 1995 में स्वाभिमान रिलीज़ हुआ था, और 95 और अब 30 सालों से आपने इतना प्यार दिया, ये आपके सपोर्ट के बिना इम्पॉसिबल है। मैंने हमेशा अपने आप को एक आउटसाइडर माना है। मेरे आगे पीछे कोई था नहीं इंडस्ट्री वाला, और रोनित तब तक आगे थे, फिल्मों में काम कर रहे थे। मैं टेलीविज़न पे किसी को नहीं जानता था, और महेश भट्ट ने मेरा टेस्ट देकर बोला कि ये बनेगा ऋषभ मल्होत्रा। और तब से वो जो जर्नी शुरू हुई है, आई हैव हैड ग्रेट एक्सपीरियंसेस, नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। सो थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव।